हेलो व्यूवर्स, मैं समी टॉक्स यूट्यूब चैनल से आपके सामने हाजिर है। पैथन बेसिक्स ऑफ पैथन के प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हम इस वीडियो में हम बताएंगे कि पैथन इंस्टॉलेशंस हम किस तरह करते हैं, मल्टीपल मशीन्स पे आप किस तरह पैथन की इंस्टॉलेशन करते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरत पड़ती है जिनमें हम पैथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पैथन के लिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्टली नोटपैड में भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि उनकी जो सेटिंग्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इससे बेहतर है कि आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE इस्तेमाल करें। IDE का फ़ायदा क्या होता है? IDE का फ़ायदा ये होता है कि आप बनी बनाई लाइब्रेरीज़ आप IDE के अंदर वो डाउनलोड हो जाती है और फिर आप बनी बनाई लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और कोड को डायरेक्टली IDE के ऊपर रन कर सकते हैं, बजाय ये कि आप डिफरेंट जगहों पे कोड लेके और फिर दूसरी जगह पे जाके उस कोड को रन करें, फिर उस कोड को दूसरी जगह पे जाके देख ले बार बार, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो सिंपली हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। एनाकोंडा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारे पास जुपिटर नोटबुक और स्पाइडर के नाम से ये दो सॉफ्टवेयर्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं इसमें अंदर, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है इस्तेमाल में यूज़ होते हैं और पैथन प्रोग्रामिंग इसमें आसानी से हो जाती है। फिर इसके बाद पैथन की डायरेक्ट इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। पैथन की आप उसका वर्जन डाउनलोड करके फिर उसकी डायरेक्ट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस में भी आप पैथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। .py के नाम से .py एक्सटेंशन के साथ आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि ज़्यादातर प्रोग्रामर्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बहुत लाइट वर्जन है, किसी भी मशीन पे आराम से चल सकता है। और इसके अंदर डिफरेंट आप पैकेजेस इंस्टॉल करके पैथन प्रोग्रामिंग, C# प्रोग्रामिंग और दूसरी जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा React.js सारे आप इसमें पैकेजेस इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत है। हम वन बाय वन ये डिस्कस करते हैं, आगे तफसील में हम बताते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। अच्छा दोस्तों, हम अब पैथन इंस्टॉलेशन के बारे में बात करते हैं। सिंपली अब आपके पास ये विंडोज़ मशीन है, तो विंडोज़ मशीन में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ये चेक करना है कि पैथन इस पे इंस्टॉल है या नहीं है इंस्टॉल। तो आपने जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके CMD पे जाके आपने सर्च करना है कि पैथन इसमें है या नहीं है। तो आपने टाइप करना है पैथन PYTHON और इंटर दबाना है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि पैथन इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज द इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। इट मीन्स कि पैथन इसमें इंस्टॉल नहीं है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप पैथन लेके और -- वर्जन लेके, तो फिर भी ये आपको बताएगा कि इस तरह कोई फ़ाइल इसमें नहीं है। या आपने ये देखना है कि अगर पैथन कहीं ना कहीं पे इंस्टॉल है, तो उसके लिए तरीका यह है कि वेयर पैथन आप लिख दें, तो पैथन जहाँ पे इंस्टॉल है उसका पाथ आपको बना के देगा। लेकिन इस सूरत में हमारे पास पैथन इंस्टॉल नहीं है। तो ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पैथन को इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है। सिंपली आप गूगल पे जाके आप यहाँ पे लिखें डाउनलोड पैथन। जैसे आप डाउनलोड पैथन पे जाएंगे तो सबसे पहला लिंक आपको ओपन हो जाएगा डाउनलोड पैथन। इस पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे pathan.org/downloads। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा डाउनलोड पैथन 3.11.2। तो ये इसका विंडोज़ वर्जन, यूनिक्स लिनक्स वर्जन, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्जन यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये डाउनलोड आपके पास स्टार्ट हो जाएगा और सिंपली आपके पास इसका ये एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम शुरू में हम सिंपल तरीके से जाते हैं कि हमने जो डाउनलोड किया हुआ है उसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी पैथन का वर्जन 3.11.1 AMD 64 बिट वर्जन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप इसमें 32 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका मशीन 32 बिट्स है, लेकिन ये मेरे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है मशीन है, तो इसमें मैंने 64 बिट डाउनलोड किया हुआ है। सिंपली आप इसको डबल क्लिक करके तो इसका एग्जी फाइल एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा और आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि आप पैथन का जो यहाँ पे पाथ है, बजाय ये कि आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल वहाँ पे सेट कर दें सिस्टम सेटिंग में, आप डायरेक्टली यहाँ पे पैथन का जो पाथ है वो सिस्टम वेरिएबल में आपके ये पाथ में ऐड हो जाएंगे। तो आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। सो आपका पैथन यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल
हो गया है, सेटअप इंस्टॉल हो गया। आप इस विंडोज़ को क्लोज़ करें और अब हम जाके विंडोज़ सर्च पे विंडोज़ क्यू बटन दबा के आप यहाँ पे हम लिखते हैं CMD से जाके चेक करते हैं कि मेरे पास पैथन इंस्टॉल हो गया या नहीं इंस्टॉल हुआ। लेट्स सी। आप यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं पैथन लिख देता हूँ तो यहाँ पे इसका पैथन का वर्जन और डिटेल ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है। इट मीन्स पैथन सक्सेसफुली हमारे पास सिस्टम में इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे ये ऑलरेडी पैथन का CMD भी ओपन हो गया। आप इसमें पैथन का कोई कोड लिख सकते हैं 1+1, ये पैथन में आप रन कर सकते हैं। इसको इंटर करेंगे तो ये 2 रिज़ल्ट आपको देगा। सिंपली इसका मकसद ये है कि ये पैथन में इस कोड को इंटरप्रेटर ने इस कोड को रन कर दिया और आपको इसने आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इस विंडो से आपने एग्ज़िट होना है तो इस पैथन का वर्जन आपने अगर मालूम करना है तो पैथन लिखते और डैश वर्जन, तो आपके पास ये पैथन का वर्जन इसमें शो हो जाएगा। और अगर आपने ये देखना है कि किस जगह पे है पैथन इंस्टॉल हुआ है तो आपने वेयर पैथन लिख के आप इसका पूरा पाथ इसमें देख सकते हैं कि किस लोकेशन पे पैथन एग्जीक्यूटेबल फाइल इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो अब ये काम आपके पास हो गया है, लेकिन सिंपली अब आगे दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने से पहले हम इसमें थोड़ा सा कुछ एक काम करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो विंडोज़ में तो बाय डिफ़ॉल्ट एक होता है नोटपैड होता है। ठीक है, आप नोटपैड में भी कोई ना कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं पैथन.py के नाम से सेव करके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, मैं एक पैथन का कोड लिख देता हूँ। ठीक है, और इस फाइल को मैं जाके सेव कर देता हूँ सेव एज़ test.py के नाम से। ठीक है, अब मैं जाता हूँ जी, मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ था, खैर उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। तो test.py के नाम से एक मेरे पास डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फ़ोल्डर बन गया जो कि पैथन फाइल है। ठीक है, अब इस पैथन फाइल को मैंने रन करना है। सपोज़ मैंने इस पैथन फाइल को रन करना है, मैं CMD को दोबारा बंद कर देता हूँ और दोबारा से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। CMD को ओपन कर देते हैं। ठीक है, और अब हम जाते हैं जिस C लोकेशन पे मैं पड़ा हूँ और उसमें हम जाते हैं कि इसमें डेस्कटॉप लोकेशन पे हमें जाना पड़ेगा। तो dir आपने लिखा है, CMD की कुछ कमांड्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं एक डेस्कटॉप एक फ़ोल्डर बना हुआ है। ठीक है, और आपने क्या करना है CD DS लिखे और टैब का बटन दबा के तो डेस्कटॉप आ जाएगा। तो आप डेस्कटॉप के अंदर डायरेक्टरी में आ गए हैं। ठीक है, और दोबारा आप dir लिखेंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर आपकी कौन कौन सी फ़ाइल है आप देख भी सकते हैं। 4 किस्म की फ़ाइल्स हैं हमारे पास। तो ये आप देख सकते हैं wmy.py और wmy की 2 फाइल्स है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पैथन फाइल को मैं रन कर देता हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, पैथन और उसके आगे लिखेंगे test.py। जैसे मैं इसको लिख देता हूँ और इंटर दबा देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने कोड इसमें लिख दिया था, आप इसको नोटपैड में ओपन कर दे और आप इसमें कोड देख सकते हैं कि कौन सा कोड था, वो आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, अब मेरे पास ऑलरेडी पहले से काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लेकिन फ़िलहाल मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि नोटपैड में अगर आप इसको कोड को लिख देते हैं तो आप यहाँ पे कोई ना कोई रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, आप पैथन का कोड इसमें लिख सकते हैं। लेकिन ये एक तरीका हो गया। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप मैंने CMD नहीं रन करना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने क्या करना है, सर्च में जाके पाइथन लिखना है और पाइथन का IDLE इस पे जाके क्लिक करना है। तो पाइथन का ये बाय डिफ़ॉल्ट एक IDE समझ लें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसमें आपको कोई भी पाइथन फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो ये देखिए आप यहाँ पे मेरा test.py के नाम से जो मैंने एक फाइल बनाया हुआ था उसको मैंने ओपन कर दिया और ये पैथन फाइल है test.py। ठीक है जी, अब इसको मैं यहीं से भी रन कर सकता हूँ। इसका एक तरीका ये है कि शॉर्टकट आप लगा दे, F5 दबा दे कीबोर्ड पे या फिर आप रन पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये कोड रन हो जाएगा और इसने आपको आउटपुट शो करके दिया। ठीक है जी, ये आउटपुट फाइल है, ये आपको रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो सिंपली आप इसमें भी मतलब कि चेंजेस कर सकते हैं कि सपोज़ मैं इसमें लिख देता हूँ कि वेलकम टू पैथन प्रोग्रामिंग। ठीक है जी,
मैं इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ और इसको मैं F5 से F5 दबा देता हूँ सिंपली। तो ये मुझे कोड बना के रिज़ल्ट बना के ये मुझे आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है कि वेलकम टू पैथन प्रोग्रामिंग। तो इसका ये पहला तरीका था जो मैंने आपको सिंपली बता दिया। अच्छा, नोटपैड के अलावा एक और नोटपैड है जो कि ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, प्रोग्रामर्स भी उसको प्रेफर करते हैं। उसका नाम है जी नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है जी, आप नोटपैड प्लस प्लस आप इसको डाउनलोड करें विंडोज़ मशीन के लिए। ठीक है, अगर आप मैक यूज़र या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसके अपने अपने टेक्स्ट एडिटर होते हैं। जैसे मैक में आप सबलाइम टेक्स्ट और एटम वगैरह ये पैकेजेस डाउनलोड करके आप उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो अब सिंपली यहाँ पे विंडोज़ मशीन पे मैं काम करूँ तो मेरे पास विंडोज़ मशीन का ये इसका नोटपैड प्लस प्लस आ जाएगा और अब सिंपली इसको डाउनलोड कर दें और इंस्टॉल कर दें। ठीक है, इसमें कोई बड़ी सांस नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं इसको मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ, मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर देते हैं और यहाँ पे हम कोई ना कोई पैथन प्रोग्रामिंग लिखते हैं। दिस इज़ आ पैथन प्रोग्राम। ठीक है जी, मैं सिंपली कोई ना कोई वो सिंपल वाला कोड लिख देता हूँ जो कि हमें रन करना है जी पैथन में। ठीक है जी, प्रिंट। अब मैं इस फाइल को सेव करना है। ठीक है जी, मैंने इस फाइल को सेव करना है कि डेमो फाइल। ठीक है जी, और इसका एक्सटेंशन आपने पैथन फाइल रखना है। ठीक है जी, और डेस्कटॉप पे आपने इसको सपोज़ मैं सेव करता हूँ, ये डेस्कटॉप पे आपके सेव हो गया और इसका ये सारा पूरा स्टाइल वगैरह चेंज हो गया और इसको हम कमेंट बोलते हैं, ये आगे आपकी वीडियो सीरीज़ में आएगा। ठीक है जी, अब हम जाके CMD से जाके डेस्कटॉप पे देखते हैं कि मेरे पास डेमो फाइल डॉट पाई एक इस नाम से एक फ़ाइल बन गई है पैथन की। अब इसको मैंने रन करना है जी पैथन। वही तरीका है जी जो पहले मैंने नोटपैड भी किया था। अब हम क्या करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस के एक फ़ाइल हमने बना दिया और सिंपली इसको सेव कर दिया और रन कर दिया, इसका ये आउटपुट आ गया। तो ये भी एक तरीका है सिंपल प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए। बेसिक्स जो होते हैं, जो नॉन प्रोग्रामर्स होते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपने नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस पे काम नहीं करना है तो एक और हमारे पास सॉफ्टवेयर है, इसको हम कहते हैं जी विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है जी, आपने गूगल पे जाके अपने विजुअल स्टूडियो कोड या सिंपली VS कोड सर्च करना है। जैसे आप VS कोड सर्च करेंगे तो इसका पहला लिंक ओपन हो जाएगा और इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और इसकी इस वर्जन को डाउनलोड करना है। अब डिफरेंट आपके पास वर्जन है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स के है, विंडोज़ 64 बिट का है, सारे आप वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास विंडोज़ है तो मैं सिंपली इसकी विंडोज़ वर्जन को डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये आपके पास डाउनलोड इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ भी पे ओपन कर देता हूँ कि मेरे पास जो ऑलरेडी इंस्टॉल है उसको हम रन कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास VS कोड यहाँ पे डाउनलोडेड है और मैं इसको ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं और इसकी जितनी भी टर्म्स कंडीशंस वगैरह नेक्स्ट करके डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाके इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है जी, एक ये तरीका है VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए। और दूसरा ये होता है कि जो आगे हम एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें बिल्ट इन ये पाया जाता है, उसमें आप डायरेक्टली पैथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन ये अलग से मैं इंस्टॉल करता हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ आए। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ और इसका ये VS कोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादातर प्रोग्रामर जो है वो VS कोड पे काम करते हैं और VS कोड पे सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह करते हैं। अब इसमें जाके एक्सटेंशन पे जाके और इसमें आप लिखेंगे जी पैथन। मेरे पास इंटरनेट स्लो है तो खैर कोई बात नहीं, आप पैथन जैसे सर्च करेंगे तो इसका जो पहला पैथन है, अच्छा इसको आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया और दोबारा इसको मैंने इंस्टॉल पे लगा दिया। ठीक है जी, ये अभी इंस्टॉल हो जाएगा सीधा और ये इसका पैकेज है, पैथन का पैकेज है। इस तरह C# के पैकेजेस है, बाकी पैकेजेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हज़ारों इसमें पैकेजेस मौजूद हैं। आप पैथन से रिलेटेड पैकेजेस है, डेटा साइंस से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी आप लैंग्वेजेस, स्केला प्रोग्रामिंग के हैं, C# के हैं, जावास्क्रिप्ट के हैं, ठीक है जी, रिएक्ट JS के हैं, आप सारे कोई भी पैकेज आप डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं पैथन पे काम कर रहा हूँ तो मुझे पैथन की
पैथन का पैकेज इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सिंपली ये पैथन पैकेज आपके पास विंडोज़ मशीन में इंस्टॉल हो गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सिंपली इस विंडो को क्लोज़ करें और सीधे सीधे जाके आप कोई ना कोई यहाँ पे हम कोई एक फ़ाइल बनाते हैं जी, न्यू फाइल। ठीक है जी। मैं बना देता हूँ कोडेड फाइल डॉट पाई का एक्सटेंशन लगा के हम पैथन की फ़ाइल बना देते हैं। ठीक है जी। क्रिएट, और यहाँ पे मैं जाके इसमें कोई ना कोई कोड लिख देता हूँ, पैथन की प्रोग्रामिंग की कोड में कोई ना कोई कोड लिख देता हूँ। प्रिंट दिस इज़ विजुअल स्टूडियो कोड पैथन फाइल। ठीक है जी। सिंपली इसको आपने सेव करना है और जाके आप इसको रन भी कर सकते हैं, यहीं से आप रन कर सकते हैं। ठीक है जी। पैथन फाइल जैसे आप रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका नीचे टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये डेस्कटॉप पे जो फाइल है उसको डिटेक्ट करेगा और आपको ये इसका आउटपुट दिखाएगा कि दिस इज़ विजुअल स्टूडियो कोड पैथन फाइल, जो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट में लिखा था। और ये पैथन इंटरप्रेटर उसने इसको रन करके यहाँ पे आपके पास आउटपुट रिज़ल्ट दिखा दिया। अगर आपने यही फाइल आपने कहीं से CMD वगैरह से रन करानी है, या फिर सिंपली मैंने दूसरा एक चीज़ बताया था IDLE लिख दे, IDL जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने डाउनलोड किया हुआ था, जो पैथन के साथ इंस्टॉल था, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसको आप जाके उस फाइल को ओपन करें जो डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है। ठीक है जी। जो मैंने फाइल रखा हुआ था कोडेड फाइल डॉट पाई, ये देखिए मेरे पास ये कोडेड फाइल इसने ओपन कर दिया है। ठीक है। ये भी आप समझ लें कि एक सिंपली टेक्स्ट एडिटर है, और इसको यहाँ पे हमने वही तरीका, पुराना तरीका जो मैंने आपकी किया था, ये रन कर दिया और इसने आपको आउटपुट दिखा दिया है। ठीक है जी। ये 2-3 तरीके आपके पास है, आप किसी भी तरीके से आप इसको रन कर सकते हैं और इसमें पैथन की कोड्स, पैथन के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अच्छा, आपको याद होगा शुरू में हमने ये बात करी थी कि हमें किस तरह के पैथन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। ठीक है। अब 3 चीज़ों पे हमने काम कर दिया। डायरेक्ट इंस्टॉलेशन हमने करी, ठीक है, जो है पैथन की एक्जी फाइल थी। इसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस पे आपको दिखा दिया। ठीक है। और विजुअल स्टूडियो कोड पे भी आपको दिखा दिया ठीक किस तरह वो काम करते हैं। अब जो लास्ट चीज़ है वो हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसकी हमें बहुत अशद ज़रूरत है, वो ये है कि एनाकोंडा सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर देते हैं और उसके अंदर जुपिटर नोटबुक कैसे काम करते हैं और स्पाइडर वगैरह कैसे काम करते हैं। तो अब हम चलते हैं जी कि उस पे उन चीज़ों पे हम काम कैसे करते हैं। ठीक है जी। इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि ये बार बार हमें डिस्टर्ब ना करें। अब हम जाते हैं, एनाकोंडा एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन अगर आपको नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप सिंपली गूगल पे एनाकोंडा लिख दे तो और आपके पास ये एनाकोंडा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है जी। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। तो मेरे पास विंडोज़ मशीन है, तो ये 3.9 वर्जन इसका ऑलरेडी इंस्टॉल है, डाउनलोडेड है इसमें। और यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इसके पास डाउनलोड है। तो ये 621 MB एक पूरा एक पैकेज है। इसमें सारी लाइब्रेरीज़ और बने बनाई चीज़ें मौजूद है, सिर्फ आपने इंपोर्ट वगैरह कराना है और ये आपके पास पैथन प्रोग्रामिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। आईडी का फ़ायदा ये होता है कि आप आईडी में जाके मल्टीपल लाइब्रेरीज़ पे एक साथ काम कर सकते हैं और कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो वहाँ पे जाके हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज़ पे भी काम करना होता है, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड और इंस्टॉल भी करना होता है उसी आईडी के अंदर, और फिर उनकी कुछ एग्जीक्यूटिबल फाइल्स बनाते हैं जो कि सर्वर पे हम अपलोड करते हैं। फिर या उनके साथ जो डेटाबेसिस की मैनिपुलेशंस होती है, वो सारी चीज़ें हमें आईडीई से आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको डाउनलोड तो कर लिया है मैंने ऑलरेडी, और इसको अब हम इंस्टॉल कर देते हैं। सिंपली आप इस पर डबल क्लिक करें और नेक्स्ट करें, एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पे लेके रजिस्टर एनाकोंडा 3 एज माय डिफ़ॉल्ट पैथन 3.9। आप देख रहे हैं यहाँ पे पैथन का 3.9 वर्जन चल रहा है सिंपली। लेकिन आपको याद होगा कि जो पैथन हमने इंस्टॉल किया था ख़ुद से पैथन की ऑफिशियल वेबसाइट से, वो 3.11.2 वर्जन जो लेटेस्ट चल रहा था वो हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है जी।
जी, तो हमारे पास एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया है, ठीक है जी। अब हम इसको ये सारी चीज़ें कर देते हैं अनचेक और इसको फिनिश कर देते हैं। अब हमारे पास एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया है, तो सिंपली मेरे पास कुछ भी ओपन नहीं है, तो मैं यहाँ से जाके एनाकोंडा सर्च कर देता हूँ। आप देख सकते हैं एनाकोंडा नेविगेटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे आप इस एनाकोंडा नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट एग्जीक्यूटिबल फाइल्स को रन करके वहाँ पे आपके पास ओपन कर देगा। लेकिन इसमें जाने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे बतानी ज़रूरी है, वो ये है कि आपने CMD पे जाके आपने एनाकोंडा का और पैथॉन का वर्जन का जो इंस्टॉल हुआ है उसके बारे में भी देखना है, और उनके जो पाथ है वो भी ज़रूर देखने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले जी पैथॉन देखते हैं वर्जन, वो तो मेरे पास जो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ था वो भी है, ठीक है जी। अब मैं लिख देता हूँ जी एनाकोंडा वर्जन, ठीक है जी। जैसे आप लिख देते हैं तो एनाकोंडा का वर्जन है 22.9.0, ये आपके पास इंस्टॉल है जी। अगर आपने देखना है कि जी कोंडा है कहाँ पे, इसका पाथ कहाँ है, तो आपने इसका ये पूरा पाथ आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है जी। इसको यहाँ पे रिज्यूम कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसकी ये चीज़ें रन कर देता हूँ। अच्छा, अगर आपके पास अभी पाथ वगैरह की इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी ये चल गया है, लेकिन अगर आपके पास पाथ वगैरह की इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, विंडोज़ पे जाके इंडिट सिस्टम वेरिएबल्स आपने लिखना है, ठीक है जी। ये सिस्टम वेरिएबल जैसे आप लिख देंगे तो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स का यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा, ठीक है जी। आपने यहाँ पे जाके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाथ है हमारे पास, ये पाथ है क्योंकि ऑलरेडी इसमें वो चीज़ें इंस्टॉल हो गई है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि पैथॉन ये इसका ये फ़ोल्डर और ये यहाँ पे ये पाथ है। अगर यहाँ से समझ नहीं आता तो सिंपली मैं आपको यहीं से बताते हूँ, CMD से बता देता हूँ। ये CMD में ये वाला पाथ, आपने ये वाला पाथ कॉपी करना है और इसको मीन्स कि कंट्रोल C, यहाँ से कंट्रोल C करना है, इसको अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल में एडिट में जाके यहाँ पे सेव करना है सेमीकोलन के बाद। और इसी तरह पैथन का भी जो पाथ है वो भी आपने यहीं से सेव करना है, वेयर पैथन, ठीक है जी। तो ये पैथन का ये पाथ जो है ये भी आप यहीं से कॉपी कर सकते हैं, और ये पाथ कॉपी करके आप वहाँ पे सिस्टम वेरिएबल में जाके सेमीकोलन के साथ लगा देते हैं पाथ में और उसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही है। अगर आपके पास सपोज़ कोई इशू आ जाता है तो आपने ये सारी सेटिंग आपने करनी है। अब हम बात करते हैं कि ये आपके पास इंस्टॉल हो गया है, तो ये आपके पास है कुछ चीज़ें, जो दो फेमस चीज़ें हैं वो ये है कि जुपिटर है और नोटबुक है और जुपिटर लैब है, ठीक है जी। और इसके अलावा स्पाइडर है और VS कोड है। ये देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कि VS कोड आप यहीं से भी रन कर सकते हैं और उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर एडवांस पे हम जाए तो आगे फ्यूचर में हमें कुछ पैकेजेस इसमें फिर इंस्टॉल कराने होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। जो मैंने बात की थी वो ये थी कि जुपिटर और नोटबुक और इसके अलावा स्पाइडर की मैंने बात की थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि VS कोड भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल्ड है, तो आप VS कोड को यहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं और उसमें पैथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो नोटपैड जुपिटर नोटबुक का फ़ायदा क्या होता है, वो ये होता है इसका फ़ायदा कि आप इसमें कोड को लिख के फिर रन कर देते हैं और इसके रिज़ल्ट वगैरह देके फिर उस कोड को जाके किसी एक्सटर्नल फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको फ्यूचर के लिए आप उस कोड को अपने पास रख सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको एक्सपेरिमेंटली इसको मैं ओपन कर देता हूँ जुपिटर नोटबुक को। तो ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लोकल होस्ट पे कोई भी ब्राउज़र, आपके पास क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो भी इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में, उसमें वो जाके लोकल होस्ट पाथ पे जाके मतलब एक ऑफलाइन पाथ इसका ये ओपन कर देता है। उसमें आप ये पैथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप सीधा सीधा कोई पैथन का एक फ़ाइल भी बना सकते हैं, या फिर आप कोई ना कोई एक फ़ोल्डर बना देते हैं। यहाँ पे न्यू लिखे और फोल्डर, हम फोल्डर पे क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट अनटाइटल फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है जी।
इस फोल्डर के अंदर आप कोई ना कोई वो कर सकते हैं, पैथन फाइल बना सकते हैं। अब पैथन का यहाँ पे जो एक्सटेंशन आएगा पैथन 3, ये आपका नोटबुक जुपिटर नोटबुक JPY के एक्सटेंशन से ये स्टार्ट हो जाएगा सारा काम, ठीक है जी। तो ये एक नया नोटबुक, जैसे आप जिस तरह आप नया नोटबुक बनाते हैं जी, ठीक है, और उस नोटबुक का हम कोई ना कोई नाम कर देते हैं। आप लिख देखिए माय फर्स्ट नोटबुक, ठीक है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ये समझ लें आपका ये कोड यहाँ पे पैथन का जो कोड है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और उस कोड को फिर आप कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं। अब सिंपली मैं लिख देता हूँ कि वेलकम टू पैथन प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। आप यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसका आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा, आपके साथ इसी टाइम पे ये आउटपुट शो कर देगा, ठीक है जी। खैर वो एडवांस लेवल पे हम आगे जाते हैं। इसमें फिर कुछ होती है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, HTML के टैग्स कुछ यूज़ होते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग वगैरह रखनी है तो डिफरेंट हेडिंग्स होते हैं HTML में, जैसे H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती है HTML टैग्स में। तो अगर मैंने कोई H3 की हेडिंग रखनी है तो मैं 3 दफ़ा हैश दबा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द न्यू टॉपिक्स इन पैथन, ठीक है जी। इस कोड को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कोड के बजाय आप मार्कडाउन, इसको मार्कडाउन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है जी, HTML में। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको रन कर देंगे तो ये सीधा सीधा आपके पास कोई ना कोई हेडिंग बना के देगा, और इसको मार्कडाउन लैंग्वेज भी कहते हैं। खैर वो टाइम के साथ हम आपके साथ ये शेयर करेंगे, और इसको आप सेव कर दें। ये आपके पास कोई ना कोई फ़ाइल बन गया, और इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सपोज़ मैं प्रिंट प्रीव्यू कर लेता हूँ, ये आपके पास प्रिंट प्रीव्यू इस तरह आएगा, मतलब इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और मैं इसको सपोज़ अगर मैं कहीं ना कहीं प्रिंट कर देता हूँ, मेरे पास ये सेव होनी चाहिए, और इसको मैं सेव एज PDF कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ, और इस नोटबुक का नाम है जी माय फर्स्ट नोटबुक, ठीक है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये PDF फाइल इसने बना के दे दिया मुझे। तो आप सिंपली आपने जो भी काम किया हुआ है वो सारा कुछ आप इसमें कर सकते हैं, और इसको PDF में या किसी और फॉर्मेट में जाके सेव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि ये आपने जो मेरे पास ये एक नोटबुक बन गया है जुपिटर में, तो ये मेरे पास कंप्यूटर में कहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है। और अगर मैंने उसको ओपन कराना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। आप सिंपली आपकी C ड्राइव में जाके यूज़र्स में जाके आप जो भी यूज़र्स हैं उस यूज़र्स में जाके जिस नाम से आपने वो फ़ोल्डर बनाया हुआ था, जैसे आपको याद होगा कि मैंने अनटाइटल्ड फ़ोल्डर 3 के नाम से ये बनाया हुआ था, फ़ोल्डर 03। तो यहाँ पे मेरे पास अनटाइटल्ड फ़ोल्डर 3 यहाँ पे कोई ना कोई पड़ा होगा, अनटाइटल्ड फ़ोल्डर 3। आप इसमें देख सकते हैं माई फर्स्ट नोटबुक .ipynb। तो ये जुपिटर नोटबुक यहाँ पे पड़ा हुआ है, जुपिटर सोर्स फाइल इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें खूबसूरती वाली बात यह है कि आप इस नोटपैड इसको आप जुपिटर नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं, और दूसरा है कि विजुअल स्टूडियो कोड में भी ओपन कर सकते हैं। आगे जो डेटा साइंस में काम होते हैं, डिफरेंट प्लगइन्स और मॉड्यूल्स वगैरह जब हम इंपोर्ट कर देते हैं और मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, फिर हमें इस तरह की फ़ाइलें एक विजुअल स्टूडियो कोड में हमें ओपन करानी होगी, जहाँ पे हम मल्टीपल फाइल्स और मल्टीपल कोड्स को एक जगह पे ला के ओपन कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे पास जुपिटर नोटबुक बन गया था वो यहाँ पे भी मेरे पास ओपन हो रहा है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जुपिटर नोटबुक की हमने बात करी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि स्पाइडर हमारे पास जो एडिटर है उसमें हम कैसे पैथन प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप सिंपली एनाकोंडा नेविगेटर से जाके स्पाइडर को ओपन करेंगे और आपका ये कुछ ना कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो कुछ लंबी हो गई है, लेकिन आपने बस सिर्फ घबराना नहीं है, बस ये लास्ट पार्ट है, इंशाल्लाह भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सिंपली आपको ये कुछ ना कुछ टेम्प्रेरी फाइल यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है जी।
आप यहाँ पे फ़ाइल पे न्यू फाइल बना सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। और कोई ना कोई कोड लिख देते हैं, सिंपली मैं प्रिंट का ही लिख देता हूँ, वेलकम टू स्पाइडर। ये पैथन का कोड है, बस हम प्रिंट कर देते हैं। और सिर्फ आपको समझाने की खातिर बाकी सारा कुछ हम बाद में करते हैं। इसको सेव एज कर देते हैं और मैं लिख देता हूँ कि टेक्स्ट डॉट पाई के नाम से मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ जी, ठीक है जी। टेक्स्ट डॉट पाई, ये दूसरा जो मैं टेम्परेरी था उसको मैंने बंद कर दिया। ये बाकी चीज़ें आप कमेंट वगैरह है वो बाकी वीडियोस में फ्यूचर में आपको बताएंगे। तो सिंपली आपने इस कोड को यहाँ पे रन करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेलकम टू स्पाइडर यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे इसका ये कंसोल पे आउटपुट दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आप इसी फोल्डर को अगर आप डेस्कटॉप पे देखना चाहें तो ये टेक्स्ट डॉट पाई यहाँ पे फाइल आपकी पैथन का जो फाइल है वो यहाँ पे बन गया है। तो डिफरेंट आईडीज़ है और डिफरेंट किस्म की चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल में बनाई हुई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से आप उस टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड करें और सारी इंस्टॉलेशन और बाकी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अगर कोई भी आपकी क्वेश्चंस है, क्यूरीज़ है या किसी भी जगह पे आप फंस चुके हैं इंस्टॉलेशन में, तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिखें और मैं अभी आगे जाके नेक्स्ट वीडियोज़ में तफसीलन में इस पे बात करूँगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।